हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल कैंपस न्यूज़। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिल्ली विश्वविद्यालय की। हाँ दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं वो दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी ए, बी और सी, साथ में जो है डिसिप्लिन के जो है लैंग्वेज पेपर के ऊपर में चर्चा करने वाले हैं कि किस तरह से एग्ज़ाम में पूछा जाता है, किस तरह से आपको एग्ज़ाम में लिखना है और साथ में कितने नंबर का होता है। तो आज हम उसी क्वेश्चन पेपर के ऊपर में डिस्कस करने वाले हैं। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबा लीजिएगा ताकि DU से रिलेटेड सारा अपडेट हमारे इस चैनल पर आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं, ये दिल्ली विश्वविद्यालय के BA प्रोग्राम हिंदी डिसिप्लिन के जो है हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास का जो है पेपर है। तो ये जो है DU रेगुलर कॉलेज के छात्रों के लिए है, साथ में NC वेब के छात्राओं के लिए है और साथ में स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के फर्स्ट सेमेस्टर के छात्रों के लिए है। तो आज हम इसी के ऊपर में चर्चा करेंगे। ये जो है फर्स्ट सेमेस्टर के छात्रों के लिए है। तो ये देख सकते हैं, ये जो है 75 नंबर का है। चूँकि ये DU के रेगुलर कॉलेज का पेपर है तो इसलिए जो है 75 नंबर का दिखाया जा रहा है। लेकिन अगर आप SOL के छात्र या फिर NC वेब के छात्राएँ हैं तो आपको जो है यहाँ पे 100 नंबर का ये क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। तो इसमें जो है टोटल 6 क्वेश्चन है जिसमें से आपको जो है जवाब देना होगा। तो ये देख सकते हैं, यहाँ पे जो है आपको पहला जो क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास का विभाजन स्पष्ट करते हुए आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। तो इस तरह के जो है क्वेश्चन पूछा गया है और साथ में जो है अथवा यानी कि दूसरा क्वेश्चन जो है हिंदी भाषा के विकास का सामान्य परिचय दीजिए। तो इसमें जो है पूरे डिटेल में आपको, चूंकि ये 12 नंबर का है तो कम से कम आपको जो है इसको 3 पेज में जो है और डिटेल में लिखना है। आप अच्छे से टॉपिक अगर इसके बारे में हल्का भी जानते हैं तो अच्छे से जो है आप इसे बना के भी जो है लिख सकते हैं। तो आप जो है ये ध्यान रखें, अच्छे से आपको लिखना है और साफ़ सुथरे राइटिंग में लिखे, जिसके कारण जो है टीचर अगर आपका चेक करता है तो आपको जो है अच्छा नंबर भी वो जो है देख के दे पाएँ। दूसरा जो क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए। और अथवा में जो है सगुन भक्ति काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का परिचय दीजिए। तो दोस्तों, मैं खुद दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ तो ये जो है इस तरह के क्वेश्चन जो है बार बार टकराते हैं। अगर आपने इससे पहले का भी जो है क्वेश्चन पेपर अगर देखा होगा तो उसमें जो है ये टकराता ही है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको जो है ध्यान रख लीजिएगा और इस पे जो है अच्छे से पढ़ के जाइएगा ताकि इस तरह के क्वेश्चन अगर पूछता है तो आप जो है अच्छे से लिख पाएँ। ताकि अगर 12 नंबर का जो क्वेश्चन है तो आपको है पूरे नंबर का जो है इसमें आपको आंसर जो है लिखना है और पूरा नंबर आपको इसमें जो है मिल पाएगा। बाकी तीसरे पे आप चलते हैं, रीति युग काव्य की विशेषता लिखिए। तो इसमें विशेषता आपको लिखना है। ये जो है आप खुद से जो है बना के लिख सकते हैं। बाकी आपको जो है टॉपिक के बारे में जो है अच्छी तरीके से जो है पता होना चाहिए। बाकी अगर अपने लैंग्वेज में भी अगर आप लिखते हैं तो आपको जो है पूरा का पूरा नंबर जो है टीचर दे देता है। अथवा में जो है रीतिकाल के समय सीमा बताते हुए इस कालक्रम के नामकरण पर विचार कीजिए। तो ये आपको पढ़ के ही जो है पता चलेगा। तो आप अच्छे से सारा टॉपिक जो है एक बार क्वेश्चन देख ले और उसके बाद जो सारा टॉपिक जो है अपने ध्यान में रख ले, क्योंकि इसमें जो है 3-4 क्वेश्चन जो है हर एक बार टकराते ही हैं। अब हम चौथे नंबर पे चलते हैं, हिंदी कहानी के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए। तो दोस्तों, अगर आपने 12th में अगर आर्ट्स से होंगे, अगर हिंदी सब्जेक्ट आपका था तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको पहले भी आया होगा। तो ये जो है आप देख सकते हैं। तो इस पे जो है आपको अच्छे से लिखना है। ये भी जो है 12 नंबर का ही है तो इसमें पूरे डिटेल में जो है आपको लिखना है। और ये जो है 3 से 4 पेज में आप अच्छे से लिख सकते हैं। आप अगर 3 पेज में ही लिखना चाहते हैं तो 3 पेज में ही, लेकिन साफ़ सुथरे राइटिंग में लिखें ताकि आपको जो है अच्छा नंबर और पूरा का पूरा नंबर जो है इसमें मिल पाए। साथ में जो है अथवा में जो है मध्ययुगीन और आधुनिक बोध के संक्रमण की परिस्थितियों पर विचार कीजिए। तो ये भी जो है आपको साथ में जो है चौथा नंबर का जो है हिंदी कहानी के उद्भव और विकास जो पूछा जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको जो है आप ध्यान कर लीजिएगा और इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये क्वेश्चन आता ही आता है। बाकी 5वां जो है, किन्हीं 3 विषयों पे टिप्पणी लिखिए। तो इसमें जो है किन्हीं 3 विषय पे आपको टिप्पणी लिखना है और इसमें कोई भी आप जो है जो भी आपको आ रहा है, लग रहा है कि इस पे मैं लिख सकता हूँ या फिर ये हमने जो है पढ़ा हुआ है अच्छे से, तो उस पे जो है आप लिखें। जैसे इसमें आदिकाल का नामकरण लिखा हुआ है, भक्ति काल एक स्वर्ण युग, विद्यापति पे आप अच्छे से लिख सकते हैं अगर आपको पता है इसके बारे में। तो रीतिकाल में सिंगार, तो कोई भी आप जो है 3 टॉपिक पे जो है इस पे लिख सकते हैं। बाकी 5वां जो है वो संत काव्य, ये भी लिख सकते हैं। बाकी अब हम 6ठे नंबर पे चलते हैं, किन्हीं 2 विषयों पर टिप्पणी लिखिए। तो इसमें जो है कोई भी 2 विषय पे आपको जो है टिप्पणी करना है। नई कविता, आधुनिक हिंदी गद्य विशेषताएं विधाएं, हिंदी नाटक का विकास, उपन्यासकार प्रेमचंद। तो इस पे जो है आप अच्छे से लिख सकते हैं। उपन्यास
कार्य प्रेमचंद पे जो है अच्छे खासे से जो है लिखा जा सकता है। कोई भी छात्र जो है अगर प्रेमचंद को पढ़ा है तो वो जो है अच्छे से 3-4 पेज आसानी से जो है वो लिख सकता है। चूँकि इसमें आपको जो है ये छोटे में पूछा गया है तो 5-5 नंबर का होगा, ये 15 नंबर का है, तो आपको जो है ज़्यादा पेज नहीं लिखना है, मुश्किल से 2 पेज आपको लिखना है और अच्छे से साफ राइटिंग में लिखना है। पूरा का पूरा आपको नंबर जो है इसमें मिल जाएगा। बाकी यही था डिसिप्लिन कोर्सेज़ का। अब जो है हम चलते हैं लैंग्वेज ए पे, यानी कि हिंदी के जो है जो भी छात्र हैं हिंदी ए का, ये उनके लिए है। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न पत्र के मिलते ही ऊपर दिए गए निर्धारित स्थान पर अपना अनुक्रमांक लिख लीजिए। चूँकि उस समय ऑफलाइन पेपर हो रहा था तो ये इसीलिए है। तो ये जो है डी यू के रेगुलर कॉलेज के लिए है। तो चूँकि 75 नंबर का ही जो है इसमें पूछा गया। अगर आप एसओएल के छात्र या फिर एनसी वेब के छात्राएँ हैं तो आपको जो है पूरे 100 नंबर का ये जो है पूछा जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं। सप्रसंग व्याख्या कीजिए, कबीर इस संसार को समझाओ के बारे, यानी कि इसमें जो है पूरा जो है व्याख्या करने के लिए इसको बोला जा रहा है। अगर आपको इसको व्याख्या करेंगे तो आपको जो है अच्छे खासे नंबर जो है आपको मिल जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, आप अच्छे से लिखेंगे आपको जो है पूरा का पूरा नंबर जो है मिल जाएगा। बाकी दूसरा जो है आपको किसी एक कवि का साहित्य परिचय दीजिए, कबीर या भूषण। कबीर के बारे में बहुत सारे लोग जानते भी हैं और इस पर अगर आप लिखेंगे तो आपको जो है अच्छा का पूरा नंबर भी जो है इसमें मिल जाएगा। बाकी तीसरा जो है भूषण के छंदों के आधार पर उनके काव्य सौष्ठव पर विचार कीजिए। तो इसमें जो है सौष्ठव काव्य पर विचार करना है और इस पर जो है आपको बना के लिख देना है। बिहारी गागर में सागर भरने वाले कवि हैं, सिद्ध कीजिए। तो अगर आपने पढ़ा होगा हल्का भी अगर अपने कोर्स का जो है मटेरियल या फिर नोट्स, तो आपको जो है पता चल गया होगा और इस पर आप अच्छे खासे जो है लिख सकते हैं। बाकी चौथे पे चले तो हिमाद्री तुंग श्रृंग से कविता के आधार पर प्रसाद जी की काव्य कला का विचार कीजिए। तो इसमें जो है आपको लिखना है पूरे डिटेल में। बादल को घिरते देखा है कवि का प्रतिपाद्य लिखिए। तो इसमें लिखना है, अगर आपने जो है पढ़ा होगा हल्का सा भी जो है अपना सिलेबस, तो ये जो है टकराता है, हर एक बार क्वेश्चन टकराता है। तो इसको जो है आप अच्छे से पढ़ लें ताकि आप जो है एग्जाम में जो है इस तरह के और भी कोई क्वेश्चन पूछे तो आप जो है अच्छे से लिख पाएंगे। बाकी किन्हीं 3 पर टिप्पणी लिखिए। तो इसमें यही है कि 3 पे आप 6 में से 3 पे आपको टिप्पणी लिखना है। तो हिंदी भाषा का परिचय देना है। तो हिंदी भाषा का परिचय मुझे आसान लगता है तो आप जो है इस पे लिख सकते हैं। आधुनिक भारतीय भाषाएं पे भी लिख सकते हैं। आदिकाली साहित्य की प्रवृत्तियाँ, कृष्ण भक्ति धारा, भरतेंदु युग, हिंदी नाटक। तो इसमें से कोई भी 3 टॉपिक जो है आप लिख सकते हैं। मुझे जो है पहला, दूसरा और सेकेंड लास्ट और लास्ट जो है मुझे चारों ठीक लगता है। तो किसी पे भी जो है आप आसानी भाषा में जो है लिख सकते हैं। अब जो है हम बी यानी कि हिंदी बी पे चलते हैं कि ये जो है किस तरह से आता है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें देख सकते हैं ये जो है 3 घंटे का ही होगा आपका और ये जो है 75 नंबर अगर आप रेगुलर कॉलेज के छात्र हैं, अगर एनसी वेब या फिर एसओएल के छात्र हैं तो आपको जो है 100 नंबर का पूछा जाएगा। इस प्रश्न पत्र के मिलते ही रोल नंबर लिख लें, ये लिखा हुआ है। सभी प्रश्न अनिवार्य है, यानी कि सभी प्रश्न आपको जो है करना होगा अथवा के अलावा, यानी कि जो पूछा जा रहा है उसमें से निम्नलिखित में से किन्हीं 3 अवतरणों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो इसमें आपको व्याख्या करने के लिए बोला जा रहा है, यानी कि प्रश्न के हिसाब से व्याख्या करना है। तो ये इसमें से कोई भी तीनों में से आपको जो है कोई भी जो है 3 कर लीजिए। आपको जो है टॉपिक पे पढ़ा है तो आप जो है अच्छे से कर सकते हैं। बाकी आप जो हम दूसरे नंबर पे चलते हैं, बिहारी अथवा मीरा का साहित्य परिचय दीजिए। यानी कि बिहारी और जो मीरा है आपको इस दोनों में से कोई एक का परिचय देना है। तो मुझे लगता है मीरा ठीक है, या अगर आपने पढ़ा है अच्छे से सिलेबस, अगर बिहारी पे आप लिख सकते हैं तो वो भी जो है काफ़ी बेहतर होगा। अब हम तीसरे पे चलते हैं। केवट प्रसंग अथवा तोतरी पत्थर कविता का सार लिखिए। तो इस पर भी आप जो है लिख दें। अगर आप सिलेबस पढ़े हैं तो सुभद्रा कुमारी चौहान अथवा निराला जी की रचना का काव्य सौंदर्य बताइए। तो दोस्तों ये टॉपिक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हर एक बार जो है पूछा ही जाता है। अगर आपका बी लैंग्वेज है तो आपने जो है अगर इससे पहले का भी जो है क्वेश्चन पेपर देखा है तो उसमें भी जो है ये देख सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन टकराता ही है। तो इसको जो है आप अच्छे से जो है पढ़ लीजिएगा। बाकी 5वां में जो है किसी एक विषय पर टिप्पणी लिखिए। तो इसमें से जो है 2 में से आपको किसी एक विषय पे जो है टिप्पणी लिखना है, यानी कि क और ख में से। हिंदी के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए, खरी बोली। तो इस दोनों में से जो है आप दोनों लिख दीजिए, या तो फिर जो है ख में से आपको जो है सारा लिखना होगा।
तो आप जो है देख ले अपने हिसाब से जो है यहाँ पे आप लिख दे। अब जो है हम सी पे चलते हैं, लैंग्वेज सी पे। ये भी जो है 3 घंटे का होगा और 75 नंबर रेगुलर छात्रों के लिए और एनसी वेब और एसओएल के छात्रों के लिए जो है 100 नंबर का जो है होगा। तो इसमें व्याख्या को जो है व्याख्या करना है, इसमें से कोई एक का, तो आप व्याख्या कर सकते हैं। बाकी दूसरा में जो है मैया मैं नहीं माखन खायो सूरदास के इस पद का आशय स्पष्ट कीजिए। तो ये जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो है टकराता ही है। तो आप जो है इस क्वेश्चन को जो है अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यानी कि इस चैप्टर को जो है अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इस चैप्टर में से 1-2 क्वेश्चन आता ही आता है, तो आप जो है अच्छे से लिख पाएंगे। आप जो है अच्छे से लिखे, अगर 10 नंबर का पूछा जा रहा है तो आपको कम से कम जो है इसको 2.5-3 पेज में जो है आंसर देना है। तीसरा, बिहारी अथवा घनानंद का साहित्य परिचय दीजिए। ये भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको जो है इसको भी जो है पढ़ लेना चाहिए और अच्छे से 2.5 से 3 पेज में जो है इसका आंसर दें। नर हो या निराश करो मन, गुप्त की जी की कविता का भाव स्पष्ट कीजिए। इसमें भाव आपको जो है स्पष्ट करना है। आह धरती कितना देती हैं का सार लिखिए, यानी कि इसमें सार लिखना है आपको। तो अच्छे से आप जो है लिख लें, इस टॉपिक को जो है पढ़ जरूर लें। किन्हीं 3 पर टिप्पणी लिखी, यानी कि इसमें जो है टिप्पणी लिखने के लिए बोला जा रहा है हिंदी भाषा का सामान्य परिचय। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, हिंदी भाषा का परिचय लिखने के लिए बोला जा रहा है। ये बार बार जो है, चाहे वो ए हो, बी हो, सी हो, सभी में जो है टकरा रहा है। तो इसमें जो है सभी छात्रों को जो है ये पढ़ लेना चाहिए, ताकि आप जो है अच्छे से लिख पाएंगे। हिंदी का भौगोलिक विस्तार, इस पे भी लिख सकते हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल, भक्ति काल की विशेषता बताइए। तो ये सब जो है आसान क्वेश्चन मुझे लग रहा है। तो आप जो है अच्छे से, अगर आपने इस टॉपिक में के बारे में पढ़ा है तो अच्छे से जो है आप लिख सकते हैं। छायावादी कविता प्रगतिवाद का परिचय, तो इसमें जो है पूरे डिटेल में जो है आपको शॉर्ट में 1 से 1.5 पेज में जो है आप जो है लिख सकते हैं। बाकी अब जो है हम एक और क्वेश्चन पेपर पे डिस्कस कर लेते हैं, और ये जो है इसका नाम जो है हिंदी सिनेमा और उसका इतिहास अध्ययन, हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन। ये जो है बीए प्रोग्राम का ही जो है फर्स्ट सेमेस्टर का जो है लैंग्वेज पेपर का जो है क्वेश्चन है। तो ये देख सकते हैं, ये भी जो है सेम है। इसमें जो है 75 नंबर का ही जो है डीयू के रेगुलर कॉलेज के छात्रों के लिए होगा और एनसी वेब और एसओएल के छात्रों के लिए जो है 100 नंबर का होगा। तो इसमें जो है हिंदी सिनेमा के सैद्धांतिक अधिकारों का विवेचना कीजिए। तो इसमें जो है हिंदी सिनेमा का जो है सैद्धांतिक आधार को जो है आपको जो है अपने लैंग्वेज में लिखना है। तो ये जो है आप इसको जो है 2.5 पेज लिख दे, आपको जो है पूरा का पूरा नंबर जो है मुझे जहाँ तक लगता है मिल जाएगा। हिंदी सिनेमा में गीत संगीत का महत्वपूर्ण भूमिका है, उदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो इसमें जो है उदाहरण आपको देना है और अच्छे से आप इसको जो है, अगर नहीं भी पढ़े हैं तब भी जो है आप इसे जो है अपने लैंग्वेज में अगर लिखेंगे कि गीत संगीत का क्या महत्व होता है उदाहरण के साथ, तो आपको जो है पूरा का पूरा नंबर आपको मिलेगा। कोई भी आपका नंबर जो है काट नहीं सकता है। बाकी दूसरा जो है हिंदी सिनेमा के उद्भव और विकास के प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डालिए। तो इस पे जो है आपको बताना है कि इसका उद्भव कब हुआ, विकास कब हुआ। इस पे जो है मतलब डिटेल में आपको जो है 2-2.5 पेज में लिख देना है, तो आपको जो है अच्छा नंबर जो है मिलेगा। हिंदी सिनेमा में 90 के दशक के बाद आए बदलावों को रेखांकित कीजिए, यानी कि 90 दशक के बाद जो है बहुत सारे बदलाव हुए हैं सिनेमा में। खासकर आजकल आप देख सकते हैं, मैं क्या एग्जांपल दूँ, आप देख सकते हैं कि मौजूदा समय में जो है किस तरह के मूवी बनते हैं और पुराने समय में जो है किस तरह के मूवी बनते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो है 90 दशक के लोग मिल जाएंगे, कहते हैं कि हमारे समय में जो है इस तरह के मूवी बनते थे और आज किस तरह के जो है बकवास मूवी बनते हैं, इस तरह के जो है बोलते रहते हैं वो। लेकिन आपको जो है इसमें जो है किताब में जिस तरह से पढ़ते हैं, अब एक बार जो पढ़ ले इस टॉपिक को और उस हिसाब से जो आपको जो है अपने भाषा में जो है अच्छे से लिख दे। बाकी तीसरे पे चलते हैं, सिनेमा निर्माण में कैमरा का महत्व स्पष्ट कीजिए। इसमें कैमरा का आपको जो है महत्व बताना है कि कैमरा का महत्व जो है सिनेमा में बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसके लिए जो है आपको जो है पूरे डिटेल में इसको जो है आपको लिखना है। और अगला क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड ही है, सिनेमा शूटिंग में कैमरे की अहम भूमिका है, इस कथन को समीक्षा कीजिए। यानी कि इसको अपने लैंग्वेज में लिखना है, तो आप अच्छे से जो है पढ़ लें और अच्छे से जो है 3 पेज में लगभग जो है इसको आप लिख दें, ताकि आपको जो है पूरा का पूरा नंबर जो है मिल पाए। बाकी मदर इंडिया अथवा पीके फिल्म की समीक्षा कीजिए। तो दोस्तों मदर इंडिया को लेके जो है पहले भी जो है कई क्वेश्चन जो है पूछे जाते रहे हैं। बाकी और भी कोई क्वेश्चन पीके के अलावा जो है पूछा जा सकता है। बाकी इस पे जो है आप जो है कुछ मूवी को जो है तैयार कर ले, ताकि आपको जो है
अच्छे से रिपोर्ट तैयार करने में जो है दिक्कत ना हो पाए और पूरा का पूरा नंबर इसमें जो है आपको मिल पाए। किन्हीं 3 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यानी कि संक्षिप्त में लिखना है, यानी कि 1 से 1.5 पेज में या फिर 2 पेज में भी आप लिख सकते हैं। साहित्य और सिनेमा का संबंध, इसमें बताना है कि साहित्य और सिनेमा का क्या संबंध है, क्योंकि साहित्य के द्वारा ही जो है सिनेमा को किस तरह से जो है गढ़ा जाता है या बनाया जाता है। अब ये भी जो है पूरे डिटेल में समझाते हुए लिख सकते हैं। कला, सिनेमा, डबिंग, सिनेमा निर्माण की चुनौतियाँ क्या क्या हैं, इस पे भी आप लिख सकते हैं। दीवार की संवाद योजना, तो ये जो है अपने लैंग्वेज में जो है सारे आपको लिख देना है। बाकी और भी कोई कन्फ्यूजन है इसको रिलेटेड, चाहे वो ए हो, बी हो, सी हो, या फिर और भी डिसिप्लिन लैंग्वेज में जो है आपको कोई कन्फ्यूजन है या फिर और भी कोई सवाल है हिंदी, आप हमें पूछ सकते हैं। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि दिल्ली विश्वविद्यालय से रिलेटेड इसी तरह से और भी वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिलता रहे। बाकी शुक्रिया, धन्यवाद।